स्टूडेंट्स ध्यान दो जरा इधर। अभी आगे कौन सा टॉपिक देखते हैं? टेबल ही देखने का आज। जो लास्ट टाइम हमने देखा था ना टेबल, उसमें और थोड़ा डिटेल में टेबल देखने का है। लेकिन टेबल में कैसे है, अगर सेम हमें ऐसे ही टेबल बनाने का है, समझेगा? इधर सामने जो दिया ना वैसे हमें टेबल अभी बनाने का है। तो आप क्या करोगे, पहले सेम ऐसा ही टेबल नोटबुक में ड्रॉ करके लो, समझे ना? पहले क्या करने का है, ऐसा ही टेबल जो दिया ना वैसे सेम टेबल नोटबुक में ड्रॉ करके लो, समझेगा? फिर हम देखेंगे टेबल कैसे ड्रॉ करने का है। हाँ देखो, हो गया टेबल ड्रॉ करके। पहले बाहर से बॉर्डर ड्रॉ करने का। अभी कौन सा भी टेबल दिया रहेगा ना, तो लास्ट टाइम देखा था हमने कि पहले टेबल के अंदर क्लिक करो तो ऊपर डिजाइन और लेआउट ऑप्शन ऑन होते हैं। देखो क्लिक कर दे इधर। अभी टेबल लेने के बाद क्या करोगे, पहले काउंट करो कि उसके अंदर रो कितने और कॉलम कितने। अभी हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर कितने कॉलम है? देखो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 3, 4 और 5। तो कॉलम तो पता चला हमें, कॉलम कितने हमारे पास? 5 कॉलम है, अगर सेम हमें ऐसा ही टेबल बनाने का तो। और रो कितने है, रो काउंट करते एक बार। ये पहली रो हो गई, दूसरी रो और ये 3 रो। इतना तक समझ रहे हैं? मतलब ये ऊपर 3 रो है, बाद में ये 3 नाम है, मतलब 6 रो हो गया। और ये लास्ट वाला 7, समझ रहे? तो अगर सेम ऐसे ही टेबल बनाने का तो कॉलम कितने लोगे आप? 5 कॉलम, क्योंकि इस टेबल के अंदर कितने कॉलम है? 5। और रो कितने है? 7 रो है, समझे ना? कॉलम 5 है, रो कितने? 7। तो इधर कर्सर क्लिक कर दिया। अभी टेबल नया बनाने का तो कितने जाते हैं, किसमें आते हैं? लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया था ना आपने, इंसर्ट में जाने का है। इंसर्ट के बाद कितने जाओगे? टेबल। और टेबल में कितने जाओगे? डायरेक्टली इधर जाने का है। क्या नाम लिखा है, पढ़ो, इंसर्ट टेबल है। सीधा लिखोगे इधर नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए? 5 कॉलम। बाद में क्या लिखता है इधर? नंबर ऑफ रोज, कितना रो लिया? 7 रो, समझे? कॉलम लिखा 5, रो 7 लिया। और इधर से क्या रखोगे? ऑन फिक्स कॉलम विड्थ। क्या रखने का इधर से? फिक्स कॉलम विड्थ। ये पढ़ो जरा, इधर क्या लिखा है? रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। इसका मतलब क्या है? इधर अगर आपने क्लिक करके ओके किया तो जब नेक्स्ट लेक्चर आप नेक्स्ट टाइम टेबल बनाने जाओगे तो उसका डायमेंशन यही रहेगा। कॉलम कितने रहेंगे उसके? 5। रो कितने रहेंगे? 7। आपको चाहिए तो इसको टिक मार्क करके रखो, अदरवाइज मैंने कैंसिल कर दिया, समझ रहे? इधर से भी कैंसिल कर दी। बोलो जरा किधर से लिया था टेबल? इंसर्ट टेबल, और किधर जाओगे? इंसर्ट टेबल, है ना? कॉलम लिखा 5 और रो कितना लिया? 7। और ये ऑप्शन ऑन रखने का, फिक्स कॉलम विड्थ। और उसको ही क्या करोगे? ओके। देखो आ गया टेबल। अभी टेबल आने के बाद देखो हम एक एक क्या करते जाने का है। सपोज अभी इधर मार्कशीट लिखने का ना, तो मार्कशीट के लिए देखो जरा, इधर ऐसा बीच में सेल है क्या? इसको नहीं है सेल, तो क्या करते हैं, ये सबको सिलेक्ट करो ऐसा, बराबर है? अगर ऐसे सिलेक्ट करने नहीं आता तो किधर जाओगे? अंदर क्लिक करो, पहले रो में किधर जाने का है? लेआउट। लेआउट में जाके किधर जाओगे? सिलेक्ट। और सिलेक्ट में क्या सिलेक्ट करोगे? रो सिलेक्ट करने का। कौन सा बटन दबाओगे? सिलेक्ट रो। हो गई पूरी रो सिलेक्ट। अभी ये बीच वाला सेल हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन करोगे? मर्ज सेल। लेआउट के अंदर ही कौन सा ऑप्शन है? मर्ज ऑप्शन है, समझ रहे इतना? अभी आगे वाला सिलेक्शन देखते हैं। अभी आगे क्या सिलेक्ट करने का है? ये लिखा है नेम इधर, समझे ना? ये नेम सिलेक्ट करने का। तो नेम के लिए क्या करोगे? ये ऐसे वर्टिकली दोनों सिलेक्ट करो। अरे ऊपर क्लिक करके नीचे खींचने का सिर्फ। लेकिन सपोज आपको अगर सिलेक्ट करने नहीं आता है तो आप क्या करोगे? कर्सर इधर क्लिक करने का है, ये दिख रहा है ना पहले सेल, इसके अंदर कर्सर क्लिक करो, बाद में शिफ्ट करके बटन दबाने का है। कौन सा? ये दिख रहा है कीबोर्ड के ऊपर का शिफ्ट बटन दबा के कौन सा एरो दबाओगे? डाउन एरो, क्योंकि नीचे का सिलेक्ट करने का हमें। और राइट का चाहे तो क्या करोगे? राइट एरो, समझे ना? अभी कौन सा बटन दबा के? शिफ्ट बटन दबा के डाउन एरो करेंगे। देखो कैसे करते। तो मैंने कर्सर इधर क्लिक कर दिया पहला, बाद में शिफ्ट बटन दबा के रखने का है और इधर क्लिक करो सिर्फ,
माउस से इसमें क्लिक करो। देखो हो गए दोनों भी कॉलम सिलेक्ट, है ना, 2 रो सिलेक्ट हो गए। अभी नहीं जाए तो क्या करोगे, मर्ज। बीच वाला सेल नहीं जाए तो क्या करोगे आप, मर्ज कर दिया। वैसे क्या करोगे आप, टोटल को भी सिलेक्ट करने गए, इधर क्लिक करो, शिफ्ट बटन दबा के नीचे भी क्लिक करो एक बार, हो गया। और कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, मर्ज सेल। अभी दूसरा क्या चाहिए, सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट के लिए ऐसा 3 सिलेक्ट करने का है, लेकिन सिलेक्ट करने नहीं आता तो क्या करोगे आप, इधर क्लिक करो, कौन सा बटन दबाओगे, शिफ्ट, और किधर क्लिक करोगे, डायरेक्टली तीसरे सेल में। देखो हो गए तीनों भी सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, मर्ज। और लास्ट के लिए क्या करोगे, ग्रैंड टोटल दिया ना, इसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कौन सा बटन दबाने का है, शिफ्ट, और बाद में किधर जाओगे, एंडिंग में जाते इधर, आ गया। और क्या करोगे, इधर से ही मर्ज करने का है। देखा हो गया सब सिलेक्ट, समझेगा, मर्ज से क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। हाँ अभी इसमें अंदर एक एक लिख सकते हो, समझे ना, इसके अंदर जाके जो भी चाहिए आप लिख सकते हो। अभी हमने क्या कर दिया, जैसे मर्ज किया ना, तो दूसरा वे क्या, अगर आपको बीच वाला सेल नहीं चाहिए तो देखो दूसरा वे भी देख के रखो। ये सपोज मुझे बीच वाला सेल नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाने का, किधर जाने का है, डिजाइन, ये पढ़ो क्या लिखा है इधर, इरेजर, क्या दिया है, इरेजर। इरेजर के ऊपर क्लिक करो, ये बीच वाला सेल नहीं चाहिए ना, तो इधर क्लिक करो तो एक एक सेल चली जाएगी। देखो जा रहा है। बाद में क्या चाहिए आपको, नेम के लिए, नेम के लिए बीच वाले के ऊपर क्लिक करो, बराबर पॉइंट लाइन के ऊपर ही क्लिक करने का। टोटल के लिए भी क्या करोगे, इधर क्लिक करो एक बार। सब्जेक्ट के लिए क्या करोगे, ऐसे 3 सिलेक्ट करो, चला गया। और लास्ट में क्या है, ग्रैंड टोटल ना, उसके लिए भी इधर से सिलेक्ट करो, देखो चला गया। अब ये इरेजर को हटाने का है तो उसके लिए कौन सा बटन दबाओगे, एस्केप बटन। कौन सा बटन दबाओगे, कीबोर्ड के ऊपर ये लिखा है एस्केप नाम का बटन। एस्केप बटन दबाए तो भी इरेजर चला जाएगा। देखो एस्केप करते, चला गया, समझ रहे। सपोज आपने इरेजर लिया रहेगा, आपको हटाना रहेगा तो कौन सा बटन दबाओगे, एस्केप। मतलब कोई से भी डिलीट कर सकते हो, या तो इरेजर से डिलीट करो या फिर लेआउट में जाके क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा रास्ता यूज करने का है। अभी इसमें लिखने का एक एक, क्या क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, मार्कशीट। इंटर करने का क्या, देखो इंटर करोगे तो ऐसा आए ना, नीचे आ गया। तो अगर ऐसा इंटर करके नीचे आ गए तो क्या करोगे, पहले एरो सीधे जाते, और कौन सा बटन दबाओगे, डिलीट बटन दबाने का है। नीचे आने का तो एरो का यूज करो। क्या लिखा था, नेम। हाँ देखो ऐसा एंट्री करके हो गया, बराबर ना, सब नाम लिख के रखने का इसको। अभी नाम लिखने के बाद क्या करते हैं, सपोज हमें साइज से सबका साइज बढ़ाने का है तो पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किधर से सिलेक्ट करोगे, या प्लस के ऊपर क्लिक करने का है, हो गया पूरा टेबल सिलेक्ट। और बाद में किधर जाते हैं, होम में जाते हैं। होम के बाद किधर आओगे, लिखा है ना ग्रो फॉन्ट, फॉन्ट की साइज बढ़ा दे थोड़ा, बोल्ड करने का, बोल्ड कर दिया, आ गया। अब ये सबको सेंटर में लाने का है, तो सबको सेंटर में लाने के लिए कौन सा एलिमेंट दिया था, किधर गए थे हम, लेआउट में जाने का, और कौन सा एलिमेंट देने का है, सेंटर। देखो आ गए सब सेंटर में। अभी और क्या बाकी रहेगा बोलो जरा, इसकी बॉर्डर है ना, बॉर्डर देने का तो किधर आओगे, डिजाइन में जाने का है। आप डायरेक्टली इधर से भी अप्लाई कर सकते हो, दिख रहा है वैसे स्टाइल, लेकिन आपको ये स्टाइल पसंद नहीं है, बोलो ना, तो किधर आओगे, ये वाला ऑप्शन लेने का। इधर पढ़ो जरा क्या लिखा है, लाइन स्टाइल। सेम ऐसा ही स्टाइल जाए तो क्या करोगे, पहले लाइन स्टाइल के ऊपर जाते, और कौन सा लोगे, कोई भी एक स्टाइल सिलेक्ट करो, दिख रहा है पेंसिल। अब इस पेंसिल को कलर कौन सा आ रहा है, देखो जरा, पेन को कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक कलर, लेकिन हमें ऐसा ही बनाने का ना, तो ये कौन सा कलर है, रेड कलर। तो इधर से कलर सिलेक्ट करो, देखो कर दिया कलर सिलेक्ट। पहले क्या किया था, इधर से स्टाइल सिलेक्ट किया, बाद में कलर सिलेक्ट कर दिया। अभी दिख रहा है पेंसिल, दिख रहा है ना, तो इसे पेंसिल से एक एक क्लिक करते बैठोगे क्या, नहीं, समझे ना, ऐसे एक एक करते बैठने का क्या, नहीं करने का ना। तो पीछे आने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल जेड, देखो चला गया। अब इस पेंसिल को हटाने का है, तो पेंसिल को कैसे हटाओगे,
जैसे इरेजर को एस्केप किया था ना, वैसे पेंसिल भी हटाने के लिए कौन सा बटन दबाओगे? एस्केप बटन। मालूम है ना कीबोर्ड का एस्केप बटन? देखो इधर है एस्केप नाम का बटन, वो एस्केप बटन दबाने का है। देखो चली गई पेंसिल। अभी हमें पूरे टेबल को बॉर्डर देने का है, तो पूरा टेबल क्या करना पड़ेगा? पहला सिलेक्ट करना पड़ेगा। किधर सिलेक्ट करोगे? देखो कर दिया पूरा टेबल सिलेक्ट। बाद में किधर आओगे? ये बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर में क्या लिखा है? बॉटम बॉर्डर लिखा है। तो डायरेक्ट इधर नहीं क्लिक करने का, किधर क्लिक करोगे? एरो के ऊपर क्लिक करने का है। कर दे एरो के ऊपर क्लिक। अभी सबको बॉर्डर जाए तो क्या करोगे? ऑल बॉर्डर्स। देखो आ गई सबको बॉर्डर, समझ रहे? अभी क्या रह गया बाकी बोलो जरा। इसके अंदर कलर फिल करने का है, तो पूरा टेबल सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद किधर आओगे? डिजाइन। और डिजाइन में क्या लोगे? शेडिंग। और शेडिंग में जो भी कलर चाहिए इधर से अप्लाई करो और बाद में बाहर क्लिक कर दो। देखो बन गए सेम टेबल। आएगा इससे टेबल बनाने के लिए। अभी और क्या बाकी रह गया बोलो जरा? टोटल। इधर कैसे टोटल निकाल के दिया ना, तो हमें भी इधर टोटल निकालने का चाहिए। तो अभी टोटल कैसे निकालोगे? हमें टोटल इधर चाहिए, बराबर ना? टोटल किधर चाहिए? इधर चाहिए। तो ये जो नंबर है वो नंबर किधर है? कि लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। नंबर किधर लिखे हुए? लेफ्ट साइड में। तो टोटल कैसे निकालोगे? देखो किस में आने का है? लेआउट। पढ़ो क्या लिखा इधर? फॉर्मूला। लेआउट में किधर आओगे? फॉर्मूला। आ गया? इधर देखो क्या ऑप्शन आया? इक्वल टू बोला है सम। टोटल कोई क्या बोलते हैं? सम। लेकिन सम क्या बोल रहा है इधर? अबव ना। तो हमें ऊपर की सम चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो किधर की सम चाहिए? लेफ्ट। तो डायरेक्ट से लिखने का लेफ्ट साइड और ब्रैकेट ओपन करो, सॉरी ब्रैकेट क्लोज कर दिया, समझे ना? ब्रैकेट क्लोज कर दिया और बाद में क्या करोगे? इधर से ही ओके करो। देखो आ गए वैसे सम। इधर भी सम लेने का, तो बोलो कैसे लोगे? लेआउट। बाद में किसमें आने का है? फॉर्मूला। और इसमें क्या लिखोगे? सम लेफ्ट। ओके कर दे। और इसमें भी क्या लिखोगे? वही जाने का सेम फॉर्मूला। इधर क्या लिखोगे? सम लेफ्ट लिखने का और क्या करोगे? ओके। आ गया? अभी हमें ये ऊपर का टोटल है ना, इसका टोटल इधर नीचे जाइए। तो इसके लिए क्या आएगा? सम अबव आएगा। इसके लिए क्या आएगा? ऑप्शन सम अबव। तो कैसे लेते इधर? फॉर्मूला। ये लिखा है इधर सम अबव करके, और उसको क्या करोगे? ओके। आया समझ में? आएगा ऐसा सेम टेबल बनाने के लिए? करोगे ऐसा? किधर से लिया था बोलो? डिजाइन और लेआउट, इसी के अंदर देखने का टेबल, बराबर ना? बीच वाला सेल अगर नहीं चाहिए तो कौन सा ऑप्शन देखने का है? मर्ज करते जाने का। तो कोई भी टेबल दिया रहेगा, सपोज आपको कोई असाइनमेंट दिया रहेगा बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करोगे? उसमें काउंट करने का कि रो कितने और कॉलम कितने, और जैसे जाइए एक एक बनाते जाने का है। करोगे ऐसा टेबल? अभी ये टेबल नहीं जाए तो किधर आओगे? लेआउट में जाते डिलीट, और डिलीट में जाके क्या करोगे? टेबल। डिलीट में जाके क्या करोगे? टेबल। चला गया? ये भी टेबल अगर नहीं जाए तो क्या करोगे? लेआउट डिलीट टेबल। आप फिर से बना सकते हो। बाद में सेव करने का तो आप चाहे तो सेव करो, समझेगा ना? अभी इसमें और एक ऑप्शन रहता है, देखो लेआउट में इधर पढ़ो क्या लिखा है? रिपीट हेडर रो। क्या लिखा है? रिपीट हेडर रो। इसका मतलब क्या है देखते? पहले इस टेबल को डिलीट करते जरा, है ना? रिपीट हेडर रो मतलब क्या? ऊपर जो हम हेडिंग देते ना, वो सभी हेडिंग सबके लिए सेम आएगा, मतलब सभी टेबल के लिए सेम हेडिंग आएगा। तो कैसे करते देखो जरा। इधर इंसर्ट में आते, क्या लिखा है इधर? टेबल। और किधर आओगे? इंसर्ट टेबल। आ गया? कॉलम कितने लिए? सपोज 5 कॉलम लिए, लेकिन रो कितना लेते? सपोज 200 रो लिया। रो ज्यादा लेने का है क्योंकि आपको 10-15 पेजेस चाहिए, तो रो कितना लिया? 200। और कॉलम कितने लिए? 5। अभी जैसे ओके कर दिया, देखो कितना टेबल आ गए? 5 टेबल, समझे ना? अभी हर एक पेज के ऊपर मुझे हेडिंग देने का है उसको कुछ, समझ रहे? अभी सपोज हम कौन सा एंट्री कर रहे हैं ना,
तो हर एक टेबल के ऊपर कुछ हेडिंग देने का है। सपोज क्या लिखा है इधर, नेम। ब्रो यही हेडिंग हमें सभी टेबल के ऊपर चाहिए। अभी पहले टेबल के ऊपर तो दिया हमने, सेकंड पेज में दिया क्या, तो यही हेडिंग हमें सभी टेबल, सभी मतलब पूरे टेबल में चाहिए। तो कैसे करोगे, इसको सिलेक्ट करो, बराबर, जो स्टाइल वगैरह देने का स्टाइल दो। अभी यही हेडिंग नीचे चाहिए सभी के ऊपर, तो किधर जाते, लेआउट, पढ़ो क्या लिखा है इधर, रिपीट हेडर रो, मतलब जो पहले पेज में है ना वही सभी पेज के ऊपर हेडिंग आ जाएगा। रिपीट हेडर रो के ऊपर क्लिक कर दिया, बाद में देखो जरा आया क्या देखो आ गया, इसके अंदर भी आ गए, इसी के अंदर भी, समझ रहे, करोगे ऐसा। लेकिन ऐसे अगर आपको रिपीट हेडर रो दिखने का है तो जब टेबल लेते आप, किधर से टेबल लिया था, इंसर्ट टेबल, और किधर गए थे, इंसर्ट टेबल, उसमें याद क्या रखोगे, रोज कितने लेने का, ज्यादा रो लेने का है, क्योंकि एटलीस्ट 2-3 पेज के ऊपर रो आनी चाहिए ना, इसलिए 100-200 ऐसा रो लिखो। करोगे इतना, समझेगा, आएगा ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए। अभी आप बना सकते हो ना, कौन सा भी टेबल दिया बनाने के लिए, तो बराबर है। पहले क्या काउंट करने का है, रो और कॉलम, करोगे, करो इतना टेबल।